हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। आज की वीडियो में हम जानेंगे गुप्ता एम्पायर के थर्ड एम्परर। जो सबसे हम देखते हैं ख़ास जाने माने एम्परर होते हैं वो हैं चंद्रगुप्ता सेकंड। इसके अलावा भी बहुत सारे एम्परर हो चुके हैं, थर्ड नहीं है, मतलब हम थर्ड कहेंगे जिनको हम जानते हैं, जो फेमस हुए थर्ड एम्पायर जो एम्परर हुए इसमें गुप्ता एम्पायर के। तो हम देखते हैं चंद्रगुप्ता सेकंड, जिनके बहुत सारे हम देखते हैं उन्होंने टाइटल्स अडॉप्ट करे थे। उसमें से ख़ास एक चंद्रगुप्ता का जो था वो था विक्रमादित्य, और ये सबसे पावरफुल एम्परर माने जाते हैं समुद्रगुप्ता के बाद। और इंडिया में अगर हम देखें कि जो एम्परर आए हैं उनमें सबसे ख़ास इनको माना गया है, क्योंकि इनकी पहचान ही अलग होती है। गुप्ता पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि जो इंडिया का डेवलपमेंट है, या फिर हम देखते हैं कि जो कल्चर है, आर्ट्स है यहाँ की, या फिर जो हम देखते हैं कि पेंटिंग वगैरह जो होती हैं, सब चीज़ें बहुत तेज़ी से डेवलप होती हैं इनके अंदर, इनके टाइम पीरियड के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त है उनकी डेथ हो चुकी है यहाँ पर, हम पिछली वीडियोस के अंदर ये चीज़ें जान चुके हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद की डेथ के बाद उनका जो बड़ा बेटा होता है रामागुप्ता, सबसे बड़ा बेटा जो होता है रामागुप्ता, वो एम्परर बनता है, मगर वो इस लायक नहीं होता या फिर वो एबल नहीं होता कि वो रूल सही से कर सके। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं, अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हैं, जो चंद्रगुप्ता सेकंड जो होता है वो एम्परर बन जाता है और उसको हटा डालता है, उसका एसिनेशन मतलब उसकी हत्या वगैरह करवा डालता है अपने बड़े भाई की। और जो चंद्रगुप्ता मौर्य जो हम जानते हैं, चंद्रगुप्ता सेकंड जो हम जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे जो हम देखते हैं कि टाइटल अडॉप्ट करे थे। इसमें देवाश्मी है, विक्रमांगा है, और विक्रमादित्य है, सिम्हा है, विक्रमास है, अजीवकम है, सिम्हा चंद्रा है, अपरिहार्य जो है, ये सब उनके टाइटल्स हमें देखने को मिलते हैं अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखते हैं। सबसे जो इनमें ख़ास हम टाइटल देखते हैं वो है विक्रमादित्य, और ख़ासकर इनको इस तरह से ही जाना जाता है चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, क्योंकि चंद्रगुप्ता मौर्य पीछे हम देख चुके हैं, वो भी गुजर चुके हैं इंडिया की हिस्ट्री में। तो उनको मौर्य बोल के बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, और इस बारे से ही ये खासकर उनको माना जाता है कि लॉर्ड ऑफ द सन्स, कि जो सूरज है वहाँ का राजा, उस पर कंट्रोल करने वाला जो बादशाह है उसका नाम होता है ये। इनके टाइम में बताया, जैसे कि मैंने आपको, कि आर्ट है, एग्रीकल्चर है, स्कल्पचर है, ये क्या होता है, फ्लरिस्ट होता है बहुत ज़्यादा उस टाइम, ज़्यादा डेवलपमेंट इसका हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट तो पहले से इंडिया में हो रहा है। हम देख चुके हैं कि मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्ता मौर्य गुजरा पीछे, अशोक है उनके टाइम में, या फिर कनिष्क है, खासकर कनिष्क है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब वो और डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया का हो चुका है, क्योंकि बाहर से आके जो लोग हैं उन्होंने हमला कर दिया है इंडिया पर, और इंडिया टूट चुका है, बाद में बात जोड़ना शुरू करा है। अब ये वही चीज़ हो रही है कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, कि जो पावर है इंडिया की वो किसी एक एम्परर के हाथ में आ रही है, वो है चंद्रगुप्ता सेकंड। समुद्रगुप्त जो है उन्होंने भी करा, उनकी जो चलती हुई चली आ रही है चीज़, हेजिटेशन जो भी है उसको हम कहेंगे परंपरा को, तो वो चीज़ चली आ रही है, अब ये उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो पैट्रोनाइज करते हैं लर्निंग को। ख़ासकर आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े हॉस्टल स्कूल खुलवाए इनके टाइम के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल जाती है हमें इसके टाइम के अंदर हमें, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का डेवलपमेंट इंडिया में हो चुका है उस टाइम तक। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो इनके मंत्री हैं, या फिर हम जो इनके देखते हैं जैसे बाहर से आने वाले चाइनीज़ जो हम ट्रैवलर्स देखते हैं, उनके बीच ये अक्सर डिबेट कराया करते थे। या फिर हम वो देखते हैं कि दूसरे लोग हैं जो दूसरा धर्म है, उनकी जो लर्निंग होती है ये उनको भी जानते थे, कि जो धर्म के बारे में भी जानते थे, मगर फॉलो ये हिंदुज़म को ही करते थे, ये शिव धर्म के बारे में फॉलो करते थे ये। जैसे कि हम देखते हैं वराहमिका कौन है, इनके स्ट्रॉमर्स होते हैं इनके टाइम के अंदर, और संस्कृत पोएट कालिदास को ये पैट्रोनाइज करते हैं। और फिर हम आगे क्या देखते हैं कि इनकी जो राजधानी थी वो अयोध्या थी, हालांकि जो हम देखते हैं पाटलिपुत्र है, क्योंकि पिछले जो फर्दर हम एम्परर देख चुके हैं उनकी राजधानी पाटलिपुत्र रह चुकी होती है, तो पटना जिसको आज के टाइम में बोलते हैं हम। तो वो भी प्रॉस्पेरिटी और ग्रेडियर क्या है मतलब अचीव करती है, मतलब और ज़्यादा उसको डेवलप किया जाता है, बसाया जाता है बहुत अच्छी तरीके से, किला वगैरह जो उसका है उसको डिज़ाइन करके इस तरीके से बसाया जाता है। और चाइनीज़ हम देखते हैं जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज हैं फ़ाहियान, वो इंडिया आते हैं, 6 साल तक वो इंडिया में रहते हैं, और वो इनके जो हम देखते हैं गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके बारे में बता रहे होते हैं। हालांकि ये चीज़ देखने वाली है कि ये कभी इनके
कोर्ट में नहीं गए, मतलब जो इनका हम देखते हैं दरबार जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे कभी नहीं गए, मगर इनके जो आसपास का सिस्टम, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसके बारे में ही बता रहे होते हैं कि जो राजा है वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करता है, दान बहुत ज़्यादा देता है, बहुत दानी है। और लोगों के लिए जो बीमार है या बाहर से आ रहे हैं लोग, उनके लिए घर बनवाना, मतलब इसे कहते हैं सराया जिसको बोलते हैं, वो बनवाना, या हाउस से रुकने के लिए, और हॉस्पिटल से, ये सब चीज़ें ये करने को देखने को मिलती हैं, इनके बारे में बता रहे होते हैं। तो ये चीज़ें कुछ हम इनके बारे में जानते हैं, चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में यहाँ तक। अब ये होते तो हिंदू हैं, मगर जो हम देखते हैं कि जो बुद्धिस्ट हैं या जैनिस जो रिलीजन है, उसको भी ये पैटर्नाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसे टॉलरेट होते हैं उनकी तरफ ये, कि भाई जब पैटर्नाइज तो उन्होंने इसको ही करा होता है हिंदू धर्म को, मगर जो जैन धर्म है और जो जो हम देखते हैं बुद्धिस्ट रिलीजियस है, उसको भी ये एक तरह से रिस्पेक्ट देते हैं और टॉलरेट देते हैं, उनकी नहीं मतलब कि खिलाफ नहीं बोलते, मगर सब अपना मानना क्या होता है, जो हिंदू धर्म होता है उसी के बारे में ये करते हैं। फिर आगे अगर हम देखें कि अब यहाँ तक हम समझ चुके हैं इनके बारे में, तो फर्दर हम देखते हैं कि अपने जो एम्पायर है उसका एक्सपेंशन करने के लिए क्या करते हैं, ये मैट्रिमोनियल अलाइंस बनाते हैं, मतलब वैवाहिक संबंध बनाते हैं। तो इसमें से पहला क्या है कि साउथ के अंदर ये क्या करते हैं, मैरिज करते हैं, इनकी जो डॉटर होती है प्रभावती, किससे कर डालते हैं, जो रुद्र सेना होता है सेकंड, उससे ये शादी कर डालते हैं, वो जो वोटाकाज क्लैन का होता है साउथ के अंदर, अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करने के लिए, क्योंकि ये इनडायरेक्ट तौर पर अब इसके जो इनका जो रुद्र सेन जो है वो इनका दामाद बन के, इस तरह से क्या है इनका इन्फ्लुएंस हो जाता है साउथ इंडिया में भी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैट्रिमोनियल अलाइंस रिलेशन विद नागाज, अब ये नागाज से जो है नागा क्लैन है, ये उससे भी करते हैं, और नाग क्लैन जो है, नागा क्लैन जिसको बोलेंगे हम, तो इसके तो आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे 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 कहीं ना कहीं आप देखेंगे राज्य, क्योंकि जो शक्ति है इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन, उसका पीछे हम वीडियो के अंदर जान चुके हैं, वो हो चुका है कि बाहर से आके लोगों ने अटैक करा, तो क्या हुआ, ये लोग जो हैं, जो एम्पायर है वो टूटना शुरू हो गया इंडिया का, छोटे छोटे राज्य बनने लग जाते हैं, कनिष्क आता है वो थोड़ा संभालता है उस चीज़ को, बाद में अभी समुद्रगुप्त है, फिर ये चंद्रगुप्त सेकेंड है, इसको और कर रहे हैं कंट्रोल, सेंट्रलाइज कर रहे हैं पावर को। हेल्प समुद्रगुप्ता विच इज़ स्ट्रॉन्गिंग ही सोवरेंटी ओवर द न्यूली इस्टेब्लिश एम्पायर, क्योंकि ये इससे अब संबंध बनाते हैं वैवाहिक संबंध, तो जो इनका एम्पायर होता है वो और मजबूत होने लग जाता है। द एम्पायर में ऑल्सो हैव मेड अ मैट्रिमोनियल अलायंस विद डायनेस्टी इन मैसूर, तो ये जो चंद्रगुप्ता देखते हैं मैसूर में डायनेस्टी होती है, वंश है वहाँ पर भी, उससे भी ये शादी करते हैं वहाँ की औरतों से, क्योंकि ये क्या है, ये चाहते हैं कि डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस होना चाहिए हमारे पूरे इंडिया के ऊपर। चंद्रगुप्ता गिव्स हिज डॉटर इन मैरिज टू वटका किंग रुद्रदमन सेकेंड, तो सैनिक अपन पीछे तुम देख चुके हैं। तुलगनन इंस्क्रिप्शन दैट प्रिंसेस ऑफ कोंटल किंग कुकुस वर्मा हैज़ मैरिड इन गुप्ता में डायनेस्टी, कि इनकी शादी किससे से होती है, जो इनका हम देखते हैं कि जो वंशज है उनकी शादी इससे, राजा जो है इनकी बेटी है कोंटला, कोंटल प्रिंसेस जो होती है उससे भी इनकी शादी होती है। इस तरह से क्या है, ये अपने जो एम्पायर है उसको एक्सपेंशन करते हुए देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, ये कितनी चीज़ें कर रहे हैं, ये लड़ाई का भी इस्तेमाल करते हैं अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। चंद्रगुप्ता सेकेंड कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ हिज फादर समुद्रगुप्ता बाय एक्सटेंडिंग कंट्रोल ओवर नेबरिंग टेरिटरीज, क्योंकि जो समुद्रगुप्त हैं वो भी जो आसपास के राज्य हैं उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, उनको हरा डालते हैं, जंग लड़ते हैं, उनसे युद्ध करते हैं। ये इसी तरह से जो समुद्रगुप्त सेकेंड हैं वो भी सेम यही चीज़ पे, इसी रास्ते पे चलते रहते हैं, और अपने जो आसपास के जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, जो कमज़ोर राज्य होते हैं, वहाँ पर ये हमला करके पहले मजबूत करते हैं, फिर जो बड़े राज्य होते हैं फिर लड़ाई लड़ते हैं ये उनसे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विक्ट्री ऑफ समुद्रगुप्ता सेकेंड वॉज ओवर शाका, शाका क्लैन के ऊपर भी ये कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में क्या है देखो, कहाँ पर होती है ये, गुजरात में, द रीजन नॉर्थ ऑफ बॉम्बे, मुंबई, सौराष्ट्र नाउ एंड सौराष्ट्र, और वेस्टर्न इंडिया एंड मालवा, विद द कैपिटल कौन सी, उज्जैन, दीज वर रूल बाय शाका क्लैन। इस पे तो ये रूल करते हैं साउथ के अंदर, अब बढ़ रहा है ये साउथ में, हम देखते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट के अंदर, ये सारे में रूल करने के लिए अपना एम्पायर जो है उसका एक्सपेंड करने के लिए
तो ये उससे भी यूज़ करते हुए हमें देखने को मिलता है। इस तरह से क्या है कि इंडिया का उनका जो एम्पायर है उसका एक्सपेंशन हो रहा है। ही ऑल्सो कॉन्कर सम स्मॉल रिपब्लिक्स, जो रिपब्लिक्स हैं छोटे छोटे आसपास के जो राज्य हैं, जो गढ़ राज्य जिनको हम बोलेंगे, वो उनको भी ये कंट्रोल करते हैं। ये हमें मेनली कहाँ पर देखने को मिलते हैं? उत्तर भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया में नेपाल की तरफ खासकर को ये जो साइड जगह है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हैविंग डिफीटिंग द ग्रेट शाका वेसल रुद्र सेना चंद्रगुप्ता टूक द टाइटल ऑफ सकारी। ये जो रुद्र सेना थर्ड हैं उनको भी ये हराते हैं और ये टाइटल ले लेते हैं सकरी का। चंद्रगुप्ता सेकंड वॉर मैनेजर हैज़ रिटेन इन उदयगिरी cave inscription that he called to eastern Malwa along with his master Chandragupta first, who aspired to conquer the whole world। इसके बारे में ये उदयगिरी जो हम देखते हैं इनके केव है एक तरह से, तो वहाँ पर इनके जो राजा है, जो मतलब मंत्री है, युद्ध के मंत्री जो होते हैं, हम उसको देखते हैं वॉर मिनिस्टर जो दिखाए इनके, वो इनके बारे में बता रहे थे, प्रशंसा कर रहे होते हैं कि जो इनका जो राजा है वो मालों को फतेह कर रहा है, युद्ध में जीत रहा है, और उसकी मंशा इस तरह से होती है कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया को वो जीत सके, इसलिए वो अपने एम्पायर का जो हम देखते हैं एक्सपेंशन कर रहा है यहाँ पर। देयर वर सम स्मॉल रिपब्लिक सच एज मंदरा, करापतिका एटसेट्रा। ही कॉन्कर्ड देम एंड एंडेड देयर एक्सटेंसिव बाय एनेक्सिंग देम इनटू द हिज एम्पायर। तो वही देखा, जैसे हमने यहाँ पर देखा था ऊपर के कुछ छोटे एम्पायर्स जो रिपब्लिक्स होते हैं, ये उनको भी कंट्रोल मतलब उनका भी क्या करता है, कैप्चर कर लेता है अपने एम्पायर के अंदर। द मेहरौली आयरन पिलर दैट चंद्रगुप्ता सेकंड कॉन्क्वर वहीकाज बाय क्रॉसिंग ओवर 5 months ऑफ इंडस बंगाल एंड अदर ईस्टर्न स्टेट फॉर्म्ड अ फेडरेशन ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ रामगुप्ता। क्योंकि रामगुप्ता को हम देखते हैं कि वो भाग के चला जाता है, हट जाता है यहाँ से, उसकी तो ये हत्या करवा डालते हैं, पहले तो वो हटता है, कोशिश करता है, बाद में ये ढूंढ के मरवा डालते हैं रामगुप्ता को, चंद्रगुप्ता सेकंड। तो आयरन पिलर जो हम देखते हैं मेहरौली के, उसमें भी लिखा है इस बारे में कि उनने वाहिकास को क्रॉस करके कैप्चर जो है उसको कैप्चर करा वहाँ पर जाकर, और 5 महीने उनको पार करने में लगे, जो सिंधु नदी है उसको। फिर बंगाल है, ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ के भी इनको कैप्चर करते हैं, ये अपने जो एम्पायर है उसका एक्सपेंशन करने के लिए। ये इसके बारे में एक चीज़ हमें देखने को और मिलती है कि गुप्ता पीरियड के अंदर घोड़े की बलि दी जाती थी, सेक्रीफाइस किया जाता था घोड़े का। वो इसलिए करते थे क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम घोड़े की बलि देते हैं तो जो हमारी जो युद्ध की रफ्तार है वो बढ़ेगी, या फिर शक्ति जो है वो बढ़ेगी इससे, और वो जो हमारी विजय की रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा हमारा। एक्सटेंट ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड एम्पायर, इनका जो साम्राज्य है हमें कहाँ तक उसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है, कहाँ तक है, लार्जर देन समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्त से भी जो इनका एम्पायर है वो बहुत बड़ा देखने को हमें मिलता है। हीज एम्पायर एक्सपेंडेड फ्रॉम हिमालय इन नॉर्थ टू रिवर नर्मदा इन साउथ, नर्मदा जो मध्य प्रदेश के अंदर बहती है वहाँ तक इनका जो एम्पायर था वहाँ तक एक्सपेंड था। एंड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू अरेबियन सी इन वेस्ट, अरेबियन सी से लेकर मतलब बंगाल से हम लगा लेंगे, बे ऑफ बंगाल से लेकर ही मान सकते हैं हम, तो कहाँ तक है, अरेबियन सी तक देखने को मिलता है। मेनली फेमस ट्रेडिंग सिटीज़ एंड पोर्ट्स वर इंक्लूड इन हीज वास्ट एम्पायर, जितने भी हम देखते हैं बंदरगाहें हैं ख़ास जो ज़माने के अंदर रही उस टाइम पीरियड में, तो सारी की सारी इनके हमें जो हम देखते हैं इनका एम्पायर है उसमें देखने को मिलती है, ख़ासकर जितनी ज़्यादातर है। ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ हीज एम्पायर ही मेड उज्जैन ही सेकेंड कैपिटल, सेकेंड कैपिटल इनकी उज्जैन देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम के अंदर क्या था, कंट्रोल करने में आसानी हो इंडिया को दूसरे पार्ट्स को भी। तो उस टाइम क्या हो सकता है, राजा जो होते हैं उन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी इस चीज़ की कि 2 राजधानी रहते थे वो, मतलब डायरेक्ट रूल तो ये कर रहे हैं मध्य अयोध्या से, पीछे हम देख चुके हैं इस चीज़ को, तो आगे कंट्रोल करने के लिए क्या है, इन्होंने दूसरी राजधानी का भी बनाया, जैसे कि पीछे हमने यहाँ पर अभी देखा था कि इनकी राजधानी कौन सी थी, अयोध्या, ठीक है, जैसे बताया मैंने अभी आपको। तो ये दूसरी तरह से कंट्रोल करने के लिए दूसरी जो कैपिटल बनाई इन्होंने उज्जैन अपनी। एस्टिमेट ऑफ चंद्रगुप्ता के जो कार्य हैं हम प्रगति जो देखने को मिलती है हमें, क्या इन्होंने कार्य करे। Chandragupta II was one of the greatest ruler of India. Under him, government expansion of empire, art, economic and social aspect of life were
एट जेनिथ। इस जेनिथ के उन्होंने जो हम देखते हैं कि जो ऐसी गवर्नमेंट है, बहुत बेहतर गवर्नमेंट थी उस टाइम की, एक्सपेंशन बहुत करा उन्होंने एम्पायर ने, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्ट है, ये सब चीज़ें उस टाइम हम देखते हैं कि अपने रूज को पहुंच रहे थे बिल्कुल। चंद्रगुप्ता टेस्टेड द शार्पनेस ऑफ हीस रॉड अगेंस्ट द वीक्ड एंड अनराइटनेस शाकाज एंड डिफीटिंग देम। तो ये क्या करते हैं अपनी तलवार, मतलब वो ये है कि उन्होंने युद्ध में हराया शाका कबीला को, एक्सपेंड हीज एम्पायर immensely, and by conquering the unconquered state he increased the extent of his empire more than extent of his father empire। तो वो कोशिश करते हैं कि आगे अपने एम्पायर को और एक्सपेंड करें जितना उनको अपने बाप से मिला है। he destroy the Shaka and restored the glory of Hindu civilization and culture। The reign of Chandragupta II is also considered as the golden age of India। गुप्ता पीरियड की गोल्डन एज इसको माना जाता है चंद्रगुप्ता सेकंड के पीरियड में। तो ये छोटा सी वीडियो थी चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में। इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।